Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start a new topic in writing section, that is your letter writing. तो बच्चों letter writing आता है आपका 10 marks का आता है, तो कोई बच्चा छोड़ के नहीं आएगा. यहाँ पे आपको steps बताएंगे कि format कैसा होता है और letter का, और 2 types के letter होते हैं, एक formal letter होता है और एक informal letter होता है. क्लियर? बिजनेस लेटर होते हैं और रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को लेते हैं, दैट इज योर इनफॉर्मल लेटर्स. क्लियर? तो एग्जाम में आते हैं, आपका जॉब के लिए आता है बिजनेस लेटर, आता है एडिटर को आता है, डिफरेंट टाइप्स के लेटर आता है. तो अभी इस लेक्चर में हम वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ लेटर्स. तो 2 टाइप्स के होते हैं बच्चों. फर्स्ट वन इज योर फॉर्मल और दूसरा क्या होता है इनफॉर्मल. इनको स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करते हैं कुछ पॉइंट्स जो आपको लर्न करने. क्लियर? बिजनेस, कंपनीज और इंडिविजुअल्स. तो कोई भी बिजनेस लेटर्स होता है तो कंपनी के बीच में बिजनेस होता है, एंगेज इन प्रोफेशनल रिलेशनशिप. क्लियर? दे कैन इंक्लूड लेटर्स ऑफ इंक्वायरी, सेल्स लेटर होता है, अगर कंप्लेंट लेटर्स होते हैं, जॉब एप्लीकेशन होती है, रिकमेंडेशन होता है एंड मोर. किसके अंडर आते हैं? आपके बिजनेस लेटर्स के. नेक्स्ट है आपका रिकमेंडेशन लेटर. रिकमेंडेशन लेटर, दिस लेटर्स आर रिटन टू प्रोवाइड अ रेफरेंस और रिकमेंडेशन फॉर इंडिविजुअल अप्लाइंग फॉर ए जॉब. जब आप किसी को जो है रिकमेंड करते हैं फॉर ए जॉब, एकेडमिक प्रोग्राम और अदर अपॉर्चुनिटीज. रेजिग्नेशन लेटर, जब आपको यू वांट टू रिजाइन फ्रॉम योर जॉब तो हम लिखते हैं रेजिग्नेशन लेटर. तो रेजिग्नेशन लेटर्स आर रिटन बाय एम्प्लॉइज who wish to formally resign from their job positions. They include the date. अभी इसमें क्या लिखते हैं? डेट ऑफ रेजिग्नेशन रहते हैं. एंड यू मस्ट राइट, उसमें क्या लिखना है आपको? रीजन फॉर लीविंग द जॉब एंड एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड टू द एम्प्लॉयर. नेक्स्ट होता है आपका इन्विटेशन लेटर्स. इन्विटेशन लेटर्स क्या होते हैं? दीज लेटर्स आर सेंट टू इन्वाइट इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस टू अटेंड एन इवेंट सच एज कॉन्फ्रेंसेस. या आपको इन्वाइट करना है, कॉन्फ्रेंस में इन्वाइट करना है, सेमिनार्स के लिए करना है, मीटिंग्स के लिए करना है, या सोशल गैदरिंग है तो आपको इनवाइट करना है. तो दिस टाइप ऑफ लेटर इज कॉल्ड योर इनविटेशन लेटर. दे प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट द इवेंट इंक्लूडिंग द डेट. अब इसमें आपको यू मस्ट राइट डेट, टाइम, वेन्यू एंड पर्पस. ये आपका पर्पस क्या है. क्लियर? नेक्स्ट है कंप्लेंट लेटर. व्हेन ए कस्टमर और क्लाइंट इज डिससैटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट, सर्विस और एक्सपीरियंस, they may write a complaint letter to express their concern. These letters aim to seek resolution or compensation for the issue at hand. Academic letters क्या होते हैं? Academic letters are often written by students or researchers. Examples include application letters, academic programs, formal communication with professors or institution, and letters of recommendation for academic pursuit. तो इस टाइप के लेटर्स हम जो है पढ़ेंगे यहाँ पे, जो एग्जाम में आते हैं उस टाइप के लेटर्स को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. क्लियर? नॉर्मली जो है जो हम पढ़ते हैं लेटर राइटिंग, टाइप्स ऑफ लेटर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर. एक होते हैं फॉर्मल लेटर्स, एक होते हैं इनफॉर्मल लेटर्स. जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं वो जैसे अभी हमने डिस्कस करा, बिजनेस लेटर्स, ऑफिशियल लेटर्स, या लेटर्स टू द एडिटर, या लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन. तो ये सारे लेटर्स आपके एग्जाम में आते हैं. सारे एक एक करके हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे यहाँ पे. नेक्स्ट आता है आपका इनफॉर्मल लेटर. दीज आर लेटर्स रिटन टू क्लोज एसोसिएट्स, रिलेटिव्स को लिखते हैं आप, अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, उनको हम बोलते हैं बच्चों इनफॉर्मल लेटर. और पर्सनल लेटर इज सिंपल, सिंसियर एंड फ्रेंडली. क्लियर? तो 2 टाइप्स के लेटर होते हैं, एक फॉर्मल होता है और एक क्या होते हैं बच्चों? इनफॉर्मल. क्लियर? तो इसमें एक एक करके हम बिजनेस लेटर्स आस्किंग फॉर एंड गिविंग इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट है प्लेसिंग ऑर्डर्स एंड सेंडिंग रिप्लाईज. ऑफिशियल लेटर्स मेकिंग इंक्वायरीज, रजिस्टरिंग कंप्लेंट. लेटर्स टू द एडिटर गिविंग सजेशन ऑन एन इशू. लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पे हम एप्लीकेशन फॉर जॉब पढ़ेंगे, जिसमें एक एप्लीकेशन होता है और रिज्यूमे उसमें अटैच रहता है. क्लियर? विद एप्लीकेशन. बिफोर वी स्टार्ट करने से पहले हम कुछ रूल्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे. राइट ए लेटर इन फुल ब्लॉक फॉर्मेट टू द लेफ्ट.
State your reason for writing in the first paragraph and stay on track. आपको टू द पॉइंट लेटर लिखना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखना है, डिटेल में नहीं लिखना है आपको, राइट? क्यों लिख रहे हैं, सिंपल रीजन देना है. ऑलवेज इंक्लूड स्पेसिफिक्स दैट विल हेल्प ईज द रेसिपिएंट जो रिसीव कर रहा है. फॉर इंस्टेंस इफ यू आर राइटिंग अ लेटर टू द बैंक, अगर हमें बैंक से रिलेटेड कोई लेटर लिखना है तो यू मस्ट मेंशन योर अकाउंट नंबर. अगर अकाउंट नंबर दिया रहता है तो रेसिपिएंट जो बैंक में रिसीव कर रहे हैं, इट इज इजी फॉर हिम टू कंटिन्यू द वर्क. इफ यू रेफर टू द अदर कॉरेस्पॉन्डेंस, अगर और किसी जो है लेटर लिखना है आपको, तो आपको यू मस्ट कोट डेट ऑफ द लेटर्स, डेट आपको लिखनी है, रेफरेंस नंबर्स लिखने हैं, फाइल नंबर्स, ऑर्डर नंबर्स, चेक नंबर विद डेट, इंक्लूड कॉपीज वेन एवर पॉसिबल. तो अकॉर्डिंग टू द लेटर आपको ये डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच करने. Gently and respectfully direct the recipient's course of action. It may be strongly worded, but always be courteous and use polite language and pleasant tone. ये नहीं कि आप रूडली कोई लेटर लिख रहे हैं, तो आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी जो टोन है वो सही होनी चाहिए, प्लेजेंट होनी चाहिए. इट मे बी स्ट्रांगली worded. सेल्फ इंट्रोडक्शन शुड बी अवॉइडेड. उसमें आपको अपना इंट्रोडक्शन नहीं देना है. कोई भी लेटर लिखते हैं तो सेल्फ इंट्रोडक्शन शुड बी अवॉइडेड. Informal expressions, greetings or contracted forms of words should not be used. ऐसा कुछ नहीं लिखना आपको, टू द पॉइंट लिखना, रीजन लिखना है, कंप्लेंट लिखनी है तो कंप्लेंट लिखनी है. द लैंग्वेज शुड बी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड. जैसे अभी मैंने आपको बताया था, टू द पॉइंट होना चाहिए लेटर, ज्यादा डिटेल में नहीं होना चाहिए. मस्ट बी कैसा होना चाहिए, टू द पॉइंट. लीव अ लाइन एडिशनल स्पेस बिटवीन पैराग्राफ सिंस नो इंडेंटेशन इज फॉलो. किस तरह से एक लाइन छोड़नी है, अभी हम फॉर्मेट डिस्कस करेंगे. डू नॉट इन लेटर्स टू द ऑडिटर, डू नॉट आस्क द एडिटर टू सॉल्व द प्रॉब्लम. इन जॉब एप्लीकेशन आपको अपना बायोडेटा देना है, करिकुलम विटेर देने हैं, रिज्यूमे शुड बी रिटन, उसे अटैच करना है एप्लीकेशन के साथ. नेक्स्ट है, इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द बॉडी ऑफ द लेटर बट आफ्टर द कंप्लीटली कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. ये नहीं है कि उसी में इंक्लूड करना अपना रिज्यूमे. आफ्टर कंप्लीटिंग द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड क्लोजर जो है सब्सक्रिप्शन के बाद आपको अटैच करनी है आपका रिज्यूमे और बायोडेटा. इन द लेटर टू द ऑडिटर यूज योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली एज अ कॉम्प्लीमेंट्री. क्लियर? तो इन कुछ बातों का आपको ध्यान में रखना है कि टू द पॉइंट होना चाहिए, लैंग्वेज आपका टोन जो है प्लेजेंट होना चाहिए, क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, ज्यादा डिटेल में नहीं होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, क्लियर. सेल्फ इंट्रोडक्शन शुड बी अवॉइडेड. तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है. ओपन पंक्चुएशन टू बी फॉलोड, नो पंक्चुएशन मार्क्स टू बी यूज. क्लियर? तो इस तरह से इन कुछ पॉइंट्स को आपको माइंड में रखना है व्हाइल राइटिंग अ लेटर. इज इट क्लियर बच्चों? और जो भी आपका फॉर्मेट है, अभी हम फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, तो किस साइड होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड. सबसे पहले क्या आता है आपको बच्चों, सेंडर्स एड्रेस. तो सेंडर्स के एड्रेस में डू नॉट राइट योर नेम, अपना नाम नहीं लिखना है एट द टॉप. क्लियर? फिर आपको एक स्पेस छोड़ना है, एक लाइन छोड़नी है, और उसके बाद डेट. डेट के बाद आप लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चों, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन. एक एक करके स्टेप हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. देन बॉडी ऑफ द लेटर, फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और सब्सक्रिप्शन. तो ये फॉर्मेट है. अगर आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है फॉर्मेट में लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको नंबर एग्जाम में मिलेंगे. क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, ये फॉर्मेट है हमारा फॉर्मल लेटर. तो फॉर्मल लेटर का अगर एग्जाम में आते हैं, इंटरनल चॉइस ही रहती है, तो आप जिसका फॉर्मेट आपको अच्छी तरीके से आता है वो लेटर आप एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे. छोड़ के नहीं आना है बच्चों. जैसे मैंने आपको बताया, स्टेप्स के नंबर मिलते हैं आपको, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ नंबर यू विल गेट इन योर एग्जाम. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, यहाँ पे स्टेप्स हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट को. सेंडर्स एड्रेस. सेंडर्स एड्रेस मीन्स भेजने वाले का पता. नेवर राइट योर नेम एट द टॉप. जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि अपना नाम टॉप में नहीं लिखना है. नेवर राइट योर नेम एट द टॉप.
सिर्फ आपको एड्रेस लिखना है और ये एड्रेस भी आपको किस में मिलेगा, आपके क्वेश्चन में। नेक्स्ट पॉइंट इज योर डेट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, आपकी डेट। डेट कैसे लिखनी है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, 11th क्लास में भी बताया, 10th में भी बताया है। तो डेट आपको स्लैश करके नहीं लिखनी है। सपोज आज है आपकी 13, टू 2024। अगर आप इसको लिखते हैं 13, नंबर आपके डिटेक्ट हो जाएंगे, या डॉट करके आप लिखेंगे तो ये भी आपका क्या है, गलत है। आपको वर्ड्स में लिखना है 13 नवंबर 2024, इस तरह से। अगर इस तरह से नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। और आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ याद करना है कि हमें डेट कैसे लिखनी है, क्योंकि इट इज वेरी इजी, क्योंकि इसमें कुछ लर्न करने वाली बात नहीं है। जिस दिन आप लेटर लिखेंगे तो वही डेट आपको, यू हैव टू पुट दैट डेट। नेक्स्ट पॉइंट इज योर रिसीवर्स एड्रेस। ये भी आपको क्वेश्चन में मिलेगा बच्चों, रिसीवर्स एड्रेस। आपने सेंडर्स एड्रेस भेजा, जिसने लेटर भेजा, किसको भेजा, जो रिसीव करेगा आपका लेटर, दैट इज योर रिसीवर्स एड्रेस। अब ये एड्रेस भी आपको कहाँ मिलेगा बच्चों, क्वेश्चन में मिलेगा। और कैसे आपको लिखना है वो अभी हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट आता है आपका सब्जेक्ट। अब आप लेटर लिख रहे हैं, किस विषय में लिख रहे हैं वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो ये भी आपको किस में मिलेगा, क्वेश्चन में मिलना है। रटना कुछ नहीं है बच्चों समझ के आपको लिखना है, हाउ टू राइट अ लेटर। नेक्स्ट आता है आपका सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन होता है डियर सर, डियर मैम। नेक्स्ट आता है बॉडी ऑफ द लेटर। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप्स में ये डिवाइड रहता है। इंट्रोडक्शन देनी है आपको कि आप किस विषय में लिख रहे हैं, और ये आपको सब्जेक्ट से भी मिल जाएगा। और सब्जेक्ट कहाँ से लिखना है आपको, फ्रॉम द क्वेश्चन। क्लियर। इंट्रोडक्शन के बाद मेन कंटेंट, कि उस प्रॉब्लम से आपको क्या फेस कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो आपको मेंशन करना है। कंक्लूजन में अपने अथॉरिटी से, कंसर्न अथॉरिटी से क्या आप चाहते हैं, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहते हैं, इमीडिएट एक्शन लेना चाहते हैं, वो आपको मेंशन करना है। दैट इज योर कंक्लूजन। लास्ट पॉइंट आता है आपका सब्सक्रिप्शन और द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। लास्ट में यूर फेथफुली, यूर सिंसियरली। कोई बिजनेस लेटर होता है तो आपको सिग्नेचर करने हैं वहां पे। फॉर्मल बिजनेस लेटर रिक्वायर्स योर फुल सिग्नेचर। बिलो द सिग्नेचर द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन। आपको अपना नाम लिखना है सिग्नेचर के नीचे, और यू मस्ट राइट, क्या लिखना आपको जरूरी है, योर डेजिग्नेशन, किस पोस्ट में आप वर्क करते हैं। क्लियर। तो ये हमने यहाँ पे फॉर्मेट को डिस्कस करा है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब हम एक एग्जाम्पल करेंगे और बताएंगे आपको सेंडर्स एड्रेस कैसे मार्क करना है, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन एंड हाउ टू राइट द बॉडी ऑफ द लेटर। क्लियर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है बच्चों, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कि हाउ टू अंडरलाइन या हाईलाइट करते हैं हम अपने फॉर्मेट के स्टेप्स। यू आर रेसिडेंट ऑफ जहांगीरपुरी, हरिद्वार, where insanitary condition has made life miserable. क्लियर। आपको कारण भी है कि क्यों आप पत्र लिखना चाहते हैं, क्योंकि आपके रीजन में क्या है, कंडीशन जो है खराब हो गई है। किसकी वजह से हो रही है, इनसैनिटरी कंडीशन से। राइट ए लेटर। अब किसको लिखना है लेटर, देखो बच्चों, द सैनिटरी इंस्पेक्टर ऑफ योर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रिक्वेस्टिंग हिम। अब क्या रिक्वेस्ट करनी है आपको, तो ये सब्जेक्ट भी आपको यहाँ पे मिल गया है, रिक्वेस्टिंग हिम। यहाँ पे आपको बॉडी ऑफ द लेटर भी मिल गया है कि आपको रिक्वेस्ट करनी है हिम टू टेक द नेसेसरी स्टेप्स बिफोर इट इज टू लेट। तो अब ये देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हमारे पास फॉर्मेट है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमारा फॉर्मेट। अब फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम कैसे अंडरलाइन करेंगे क्वेश्चन में। जहांगीरपुरी, जैसे मैंने कहा था कि आपको यहाँ पे देखो, नेम इज नॉट मेंशन हियर, नेम जो है दिया नहीं गया है क्वेश्चन में, तो आप अपना नाम, यू कैन राइट योर नेम। क्लियर बच्चों। तो अगर नाम दिया रहेगा यू आर, अगर यहाँ लिखा रहता है कि अरुण और अरुणिता या कुछ भी यहाँ पे जो भी नाम दिया है वही आपको लिखना होता है। बट हियर
द नेम इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, सो दैट आप अपना नाम लिखेंगे. तो दिस इज योर सेंडर्स एड्रेस. नेक्स्ट है बच्चों, सेंडर्स एड्रेस आ गया. इज इट क्लियर? जहांगीर पुरी हरिद्वार. नेक्स्ट पॉइंट है आपकी डेट. तो डेट अभी हम बताएंगे कैसे चेंज करनी है. वेयर इन सैनिटरी, तो आपको किसको लिखना है? रिसीवर्स है. तो रिसीवर का एड्रेस क्या है बच्चों? ये वाला पॉइंट आपका हो गया रिसीवर्स एड्रेस. क्लियर? थर्ड पॉइंट भी आ गया हमारा. नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट. विषय, किस विषय में आप लिखना है? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों? इन सैनिटरी कंडीशन. ये क्या है बच्चों आपका? सब्जेक्ट. अब बॉडी ऑफ द लेटर में फिर आएगा सैल्यूटेशन, डियर सर, डियर मैम. इसके बाद आप क्या लिखेंगे? कुछ लाइन जैसे मैंने पहले भी बताया था, एक कॉमन होती है. आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, या आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, टू द इनसैनिटरी कंडीशन. तो यहाँ पे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पे क्या लिखना है आपको? बॉडी ऑफ द लेटर लिखना है. 3 पॉइंट्स में लिखना है आपको. इंट्रोडक्शन, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, या आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टू द इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ द जहांगीर पुरी. तो ये आप लर्न कर सकते हैं लाइन को. और उसके बाद क्या करना है आपको? रिगार्डिंग, अब किस विषय में जो आपने यहाँ पे प्रॉब्लम लिखी है उसी को यहाँ पे मेंशन करना है. और उसके बाद आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि यहाँ पे डस्टबिन नहीं है, लोग जो है गार्बेज को थ्रो हियर एंड देयर, इधर उधर फेंक रहे हैं. और अगर आप विजिट करते हो ये भी लिख सकते हो. तो यहाँ पे देख सकते हैं हीप ऑफ गार्बेज. नेक्स्ट आता है आपका कंक्लूजन. कंक्लूजन में आप बता सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं. रिक्वेस्ट टू, या आई होप, या आई रिक्वेस्ट यू विल टेक सुटेबल मेजर टू, या टेक नेसेसरी स्टेप्स टू इम्प्रूव द कंडीशन, टू इम्प्रूव द सैनिटरी कंडीशन ऑफ द लोकेलिटी. तो यहाँ पे इसको भी लिख सकते हैं आप. क्या आई रिक्वेस्ट यू टू टेक नेसेसरी स्टेप्स to improve the sanitary condition of the locality, या of the area. So this is your conclusion. किसका पार्ट है? आपका बॉडी ऑफ द लेटर. तो इस तरह से यहां तक बच्चों देखो, ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन. यहां से हो गया आपका मेन कंटेंट. ये हो गया आपका कंक्लूजन. और यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं एक लाइन, और आई रिक्वेस्ट यू टू टेक strict action, या necessary action या steps to improve the sanitary condition of the area.
क्लियर? इधर दिस लाइन और दिस यू कैन राइट, कुछ भी लिख सकते हैं, ये वाली लाइन या ये जो मैंने अभी ऐड करी है, दोनों। उसके बाद क्या था बच्चों आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आप लिखेंगे yours फेथफुली। तो ये क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है, यहाँ पे नाम नहीं दिया है, सो दैट आपको क्या करना है, अपना नाम यहाँ पे लिखना है, yours फेथफुली, जो भी आपका नाम है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरह से फॉर्मेट में आपने देखा कि यहाँ पे हमें पूरा फॉर्मेट मिल गया। यहाँ पे आज की डेट डाल देते हैं बच्चों, टुडे इज 14 नवंबर 2024। क्लियर? 14 नवंबर 2014 रिसीवर्स एड्रेस हो गया, ऊपर हमारा हो गया सेंडर्स एड्रेस, डेट हमने पुट कर दी, सब्जेक्ट आपका यहाँ पे हमने लिखा है, इसी को आपको फॉर्मेट में कॉपी करना है। इज इट क्लियर बच्चों? अभी आपको इजी लग रहा होगा ना कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और हम लोग रटते थे, बट आपको रटना नहीं है, समझ के आपको लेटर लिखना है एग्जाम में, वो फिर फॉर्मेट में कॉपी कर लेंगे। इज इट क्लियर बच्चों? तो इसी टाइप के एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है इसी टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, तो आप ट्राई करिए इसको लिखने की, जो चेंजेस हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे क्या है, यूर लोकेलिटी इज नॉट क्लीन, ऑलमोस्ट सेम है। द गार्बेज इज बैडली डम्प्ड ऑन द पाथ फॉर मेनी डेज टू द अब आपको किसको लिखना है, टू द म्यूनिसिपल चेयरमैन, inviting his attention to the unsatisfactory state of sanitary arrangement in your locality. Garbage is badly dumped. आपकी लोकेलिटी इज नॉट क्लीन और कूड़ा जो है इधर उधर जो है लोगों ने फेंक रखा है हियर एंड देयर। पर अगर आप विजिट करते हैं, और यहाँ पे एड्रेस क्या है देखो बच्चों, जीआईसी काशीपुर, जीआईसी काशीपुर। अब बच्चों यहाँ देखो, यहाँ पे नाम दिया है अरविंद और अवंतिका। तो अरविंद और अवंतिका कहाँ लिखेंगे आप, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में yours फेथफुली के नीचे अरविंद और अवंतिका में से एक नाम आपको लिखना है। तो सबसे पहले क्या है बच्चों, सेंडर्स एड्रेस, जीआईसी काशीपुर, सेंडर्स एड्रेस। क्लियर? नेक्स्ट आपका आता है डेट, और डेट के बाद रिसीवर्स एड्रेस, द म्यूनिसिपल चेयरमैन। क्लियर? देन सब्जेक्ट इन सैनिटरी कंडीशन या अनसेटिस्फैक्ट्री कंडीशन, ये क्या है आपका सब्जेक्ट। अब आपको लिखना है बॉडी ऑफ द लेटर, सैल्यूटेशन आ गया, आई विश टू ड्रॉ, सेम है बच्चों, थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हैं। तो ये लाइन वहां लिखेंगे और वो यहाँ लिखेंगे तो भी आपका सही है। क्लियर? और दिस इज योर क्लोज। क्लियर? अब इसको फॉर्मेट में लिखना है, हाउ टू राइट, लेट्स सी। अब यहाँ पे क्या लिखना है बच्चों, आपका एड्रेस हो गया, सैंडर्स एड्रेस हो गया, यहीं से आपको कॉपी करना है, जीआईसी काशीपुर, पुट द डेट 14 नवंबर, जो हमने लिखा था वही हम कॉपी कर रहे हैं, जो हमने अंडरलाइन किया था। जीआईसी काशीपुर इज योर सैंडर्स एड्रेस, डेट हमने पुट कर दी, रिसीवर्स एड्रेस चेयरमैन म्यूनिसिपल बोर्ड काशीपुर, ऑब्वियसली हम काशीपुर में है तो काशीपुर का लिखेंगे, सब्जेक्ट इन सैनिटरी कंडीशन इन द लोकेलिटी, आई विश टू ड्रॉ, सेम है, ये इंट्रोडक्शन है। क्लियर? तो इस तरह से आपको लिखना है, और ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। इफ यू विजिट द लोकेलिटी यू विल फाइंड द हीप्स ऑफ गार्बेज डम्प्ड इन द स्ट्रीट या इन द एरिया, आप लिख सकते हैं। फिल दी वाटर ओवरफ्लोइंग, ये आपका हो जाएगा कंटेंट, मेन कंटेंट है।
The environment as a whole present a serious health hazard. Obviously, in sanitary आपकी locality is not clean. So obviously क्या है? Serious health hazard है. Kindly take necessary. This is your introduction. In conclusion, kindly take necessary immediate action to start a cleanliness drive in the locality. So this is your conclusion. ये हो गया आपका मेन कंटेंट और ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन. I wish to draw या I would like to draw your attention, दोनों लाइन आप याद कर लें और इसी तरह से आपको लेटर को लिखना है. नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है कि आप जो है एक जो चंडीगढ़ इज प्लानिंग, कॉलेज का नाम दिया है SAF पब्लिक स्कूल चंडीगढ़ इज प्लानिंग टू टेक ए ग्रुप ऑफ 40 सीनियर स्टूडेंट्स टू टेक. अब कहाँ जा रहे हैं, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं? 40 सीनियर स्टूडेंट्स हैं. कहाँ जा रहे हैं? एक जो है टूर में जा रहे हैं. क्लियर? शिमला ऑन एन एक्सकर्शन. तो यहाँ पे सैंडर्स एड्रेस क्या हो गया बच्चों? ऐसे है पब्लिक स्कूल ड्यूरिंग द समर वेकेशन. और मिस्टर मोहन दास कौन है? द टीचर इंचार्ज ऑफ एक्सकर्शन एंड फील्ड ट्रिप. पूरी ट्रिप के कौन है इंचार्ज? मिस्टर मोहन दास. राइट ए लेटर. अब लेटर किसको लिखना है? टूर्स एंड ट्रैवल. तो ये क्या हो गया आपका? रिसीवर्स एड्रेस. क्लियर? सेक्टर 40C चंडीगढ़. आस्किंग देम टू अरेंज. अब यहाँ पे क्या है बच्चों? सब्जेक्ट क्या है? आपको क्या जो है उनको बोलना है टूर्स एंड ट्रैवल्स को? टू ऑर्गेनाइज. देखो सब कुछ जो है क्वेश्चन में दिया रहता है. टू ऑर्गेनाइज एन एक्सकर्शन टू शिमला. कहाँ से कहाँ जाना है आपको? शिमला. और कितने स्टूडेंट्स जाने हैं? 40 सीनियर स्टूडेंट्स का आपको अरेंजमेंट करना है. तो आपको ये मेंशन करना है इन द सब्जेक्ट. क्लियर? और एज डेट्स ऑफ जर्नी, ट्रांसपोर्ट, एकोमोडेशन, ये आप मेन कंटेंट में लिखेंगे बॉडी ऑफ द लेटर में. इज इट क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका? सैंडर्स एड्रेस. दिस इज योर सैंडर्स एड्रेस. क्लियर? नेक्स्ट है आपको कितनों का जो है आपका टूर है. तो यहाँ पे आपका ये रिसीवर्स एड्रेस हो गया. क्लियर? चंडीगढ़ क्या ऑर्गेनाइज करनी है आपको? एक ये आपका सब्जेक्ट हो गया. आपके टीचर कौन है? मिस्टर मोहन दास टीचर. तो आपका यूअर्स फेथफुली में क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में मोहन दास, क्योंकि ये क्या है आपके इंचार्ज हैं, टीचर इंचार्ज. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज या सब्सक्रिप्शन. इसी को आपको फॉर्मेट में लिखना है. देखो बच्चों, SAF पब्लिक स्कूल, सैंडर्स एड्रेस, डेट. अब यहाँ पे डेट कौन सी डालेंगे? जैसे आज हमने यहाँ पे अप्लाई करा, पर अंदर जो है आपको डेट चेंज करनी है कि कब यू हैव डिसाइडेड टू गो फॉर द एक्सकर्शन और फील्ड ट्रिप. यहाँ सपोज हमने डाली है 14 नवंबर. टू द मैनेजर, रिसीवर्स एड्रेस हो गया, सब्जेक्ट हो गया. टू ऑर्गेनाइज द एक्सकर्शन टू शिमला फॉर 40 स्टूडेंट. इज इट क्लियर? अब बॉडी ऑफ द लेटर देखते हैं बच्चों. तो यहाँ पे कौन रिक्वेस्ट कर रहा है और कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है बच्चों? मोहन दास. वी आर अ ग्रुप ऑफ 40 स्टूडेंट्स एंड 5 टीचर्स हु आर प्लानिंग. अब कितने दिन का आपका टूर है? 5 डेज. ये आपको मेंशन करना है 4 डेज का है, 5 डेज का है. इसको आप चेंज कर सकते हैं. राइट? समर वेकेशन में जा रहे हैं. वी वुड लाइक योर ट्रैवल एजेंसी या कंपनी टू ऑर्गेनाइज दिस ट्रिप फॉर अस. अब आप प्रेफरेंसेस देंगे कि आपको क्या प्रेफरेंसेस चाहिए, क्या फैसिलिटीज चाहिए फ्रॉम दैट टूर एंड ट्रैवल. आवर प्रेफर्ड डेट्स फॉर दिस ट्रिप बिटवीन 10th and 20
अब 10th तो नहीं लिखेंगे क्योंकि 14 को हम लिख रहे हैं लेटर, तो ऑब्वियसली ये क्या होगी, डेट चेंज होगी, 20 एंड 30 कर देते हैं इसको, और यहाँ पे भी आपको क्या करना है, नवंबर। क्लियर? वी वुड लाइक टू ट्रेवल बाय ट्रेन टू शिमला। अब हमने प्रेफरेंस दिया है कि हम ट्रेन से शिमला जाने के लिए जो है प्रेफर करते हैं, एंड रिलाई अपॉन योर कंपनीज, और हमें विश्वास है, एक्सपर्टाइज टू बुक डिसेंट एकोमोडेशन, और कितना एकोमोडेशन चाहिए, ट्विन शेयरिंग बेसिस इन अ होटल ऑन द मेन माल रोड। द कॉस्ट ऑफ द ट्रिप शुड नॉट एक्सीड, क्योंकि हम बताएंगे कि हमारा बजट कितना है, कितना हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो 8,000 रुपीज फॉर स्टूडेंट विद बोर्डिंग एंड लॉजिंग, सब कुछ जो है उसमें इंक्लूडेड है। लास्ट में हम कंक्लूजन में लिखेंगे, आई वुड अप्रिशिएट अ फास्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम योर एंड गिविंग अस द डिटेल्स and an itinerary for our trip. Yours sincerely, अब किसका नाम लिखेंगे आप, मोहन दास, कौन है, फील्ड इंचार्ज है, ट्रिप इंचार्ज है। क्लियर? तो अभी आपने देखा होगा कि क्वेश्चन में से ही हम जो है फॉर्मेट को में लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इट इज ऑल्सो डिफरेंट, कि अगर आपने कोई मोबाइल लिया है या कोई गुड्स खरीदे हैं और उसमें डिफेक्ट आता है, तो आप उसको चाहते हैं, या तो आप उसको रिपेयर कराना चाहते हैं या उसको रिप्लेस कराना चाहते हैं, तो हाउ टू राइट अ लेटर। क्लियर? कई बार होता है ना, हम कोई गुड्स जो है खरीद के लाते हैं और विद इन अ मंथ जो है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि वारंटी पीरियड में रहता है, तो हम उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, यू आर नवनीत ऑफ 65 जोहरी बाजार। अब यहाँ पे क्या एड्रेस हो गया, सेंडर्स एड्रेस इज योर 65 जोहरी बाजार। नवनीत क्या हो गया आपका, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आएगा नवनीत, क्योंकि यहाँ पे नाम जो है मेंशन है, एक ही नाम मेंशन है, तो लड़के और लड़की जो है, बॉयज एंड गर्ल्स सब जो है एक ही नाम लिखेंगे, दैट इज योर नवनीत। रिसेंटली यू बॉट अ मोबाइल फोन फ्रॉम द फोन पॉइंट। अब एड्रेस क्या, रिसीवर्स एड्रेस, किसको आप कंप्लेंट लिखेंगे, द फोन पॉइंट 83 मेन बाजार अल्मोड़ा। क्लियर? द फोन इंस्ट्रूमेंट डेवलप्ड अ प्रॉब्लम। अब क्या कर चाहते हैं आप उससे, कि या तो उसको जो है डिफेक्ट को रिपेयर करें और रिप्लेस द सेट। दिस इज योर सब्जेक्ट। क्लियर बच्चों? तो इतना हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि हमने कौन कौन से पॉइंट्स मार्क करे हैं यहाँ। फर्स्ट है आपका सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, नेक्स्ट इज योर, ये आपका आएगा सब्जेक्ट, और ये आएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। तो बच्चों जितने लेटर्स आज हमने करे हैं उनको घर में जाके प्रैक्टिस करें। जैसे मैंने आपको बताया कि 10 मार्क्स के होते हैं, आपको छोड़ के नहीं आना है, समझ के आपको लिखना है और आपको एग्जाम में नंबर्स गेन करने। इज इट क्लियर बच्चों? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।